किया था? हाइड्रोजन बॉन्ड्स कवर किया था और वान डेर वाल बॉन्ड कवर किया था। वान डेर वाल का ध्यान है ना, सिर्फ अट्रैक्शन से जब एटम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, यानी एक ओरिजिनल बॉन्ड नहीं होता, एक एक्चुअल बॉन्ड नहीं होता है ना, तो ये सबसे ज्यादा वीक बॉन्ड होता है, ठीक है ना, जिसको वान डेर वाल बॉन्ड कहते हैं। सिर्फ एक अट्रैक्शन है दो एटम्स के बीच में, दैट इज नॉट ए एक्चुअल बॉन्ड। कल हाइड्रोजन बॉन्ड में हमने H2 के बीच में पढ़ा था कि H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में H2 के अंदर अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बात किया जाएगा तो ये कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, जो कि यहाँ पर इस जगह पर लिखा हुआ है ना, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अब ये एक मॉलिक्यूल हो जाता है, देखो ये होता है ना, इसके आगे कुछ भी नहीं होता है तो यहाँ पर इसका मतलब 1 होता है, एक मॉलिक्यूल, और ये वाला हो जाता है फिर से ऐसे ही दूसरा वाला मॉलिक्यूल, इस तरीके से। और कल के टॉपिक में हम लोग इस बारे में बात कर चुके थे कि हाइड्रोजन जब भी किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाता है तो यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट होता है, पोलराइजेशन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पर यदि देखें हम तो इस पर फिर से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने इस चीज को जाना था कि सभी कोवैलेंट बॉन्ड्स में, ये अधिकांश सब में ही होता है। याद होगा तुमको कि एक बार हम लोगों ने किया था कि H2SO4 एक कोवैलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है ना, जबकि कोवैलेंट बॉन्ड्स में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। तो ये एक्सेप्शन था H2SO4। हमने उसको भी ब्रीफ में किया था कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, यानी दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन को अपना शेयर किया, मगर चूंकि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए बीच में रखे हुए उस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपने साइड खींचता है ना, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है पार्शियल, और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब तुम देखो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, अब ये आईडी की तरह ही बिहेव कर रहा है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जितनी भी कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं उनमें डाइपोल मूवमेंट होता है और वो किसी हद तक आयनिक की तरह ही बिहेव करते हैं, है ना, क्योंकि आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, देखो जैसे NaCl है, अब यहाँ पर आयनिक बॉन्ड बन रहा है, किस तरीके से Na प्लस बन रहा है, Cl माइनस बन रहा है ना। तो यदि तुम देखो तो यहाँ भी तो वैसे ही हो रहा है ना, ये देखो ये वाला प्लस हो गया, ये वाला माइनस हो गया, ये वाला प्लस हो गया, ये वाला माइनस हो गया। जब यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट होगा तो ये है पार्शियल नेगेटिव, ये वाला ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ये हाइड्रोजन, ये हो गया पार्शियल पॉजिटिव। अब ये दोनों आपस में इस तरीके से अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। तीसरा वाला मॉलिक्यूल अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं इस तरीके से, तो ये वाला पार्शियल पॉजिटिव और ये है पार्शियल नेगेटिव, इसका मतलब ये वाला इस प्रकार से जो है अटैक करना शुरू कर देंगे, है ना। तो ये जो बॉन्ड्स हैं, यानी एक मॉलिक्यूल्स को दूसरे मॉलिक्यूल से जो अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये वाले बॉन्ड कहलाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये भी किस में आते हैं, वीक बॉन्ड्स में ही आते हैं ये, ठीक। इसका अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें तो वो भी देख सकते हो आप लोग, जैसे HF है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। निकुंज हमने इस बारे में बात किया था कि जब पीछे की तरफ कोई भी क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना, आयोडीन, जब ये सभी लगते हैं पीछे की तरफ तो इनको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आगे लगेंगे तो क्लोरो, ब्रोमो, और जब पीछे लगते हैं तो ये हो जाते हैं फ्लोराइड, क्लोराइड, आयोडाइड, ब्रोमाइड, तो ये होगा आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है। अगर इसके बारे में बात करें तो देखो बीच में एक बॉन्ड बनता है ये, लेकिन उसके बाद क्या होता है, ये वाला हो जाएगा आपका पार्शियल पॉजिटिव और ये हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, दूसरा HF लेंगे इस तरीके से, ये वाला हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव और ये वाला हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव। तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के, ये एक मॉलिक्यूल हो गया, ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया, और इनके बीच में यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड का ये एग्जाम्पल होगा, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड ही है, ठीक है। तो ये हालांकि 10th क्लास का टॉपिक नहीं है,
ये आप 11th में फिर पढ़ोगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड दो प्रकार के होते हैं, एक इंटरमॉलिक्यूलर एक इंट्रामॉलिक्यूलर होते हैं, ठीक है। तो इस चीज के बारे में हम लोग फिर नेक्स्ट टाइम जानेंगे। वीक बॉन्ड्स हमारे कवर हो जाते हैं। इसके बाद हम चलेंगे आज आयनिक बॉन्ड के बारे में, ठीक है। आयनिक बॉन्ड्स में क्या होता है, जब एक मेटल दूसरे नॉन मेटल्स के साथ में बॉन्ड बनाती है ना। ये कंफर्म है कि हमेशा मेटल्स और नॉन मेटल्स में बॉन्ड बनता है, हालांकि ऐसा भी नहीं है, मेटल मेटल्स में भी बॉन्ड बनता है, लेकिन आप ये हायर क्लास में सीखेंगे, यहाँ नहीं सीखना है आपको। चलो आयनिक की बात करते हैं हम लोग। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, देखिए सोडियम है और क्लोरीन है। मान लीजिए सोडियम का एटम और क्लोरीन का एटम जब पास पास आएगा तो अट्रैक्ट करेगा। अब अट्रैक्शन के बाद की प्रोसेस क्या होगी, देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ा हुआ है 2, 8 और 1। ऐसा क्यों है, क्योंकि सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर होता है ना। क्लोरीन की यदि हम बात करें तो 2, 8 और 7, और ऑक्टेट नियम ये कहता है there should be 8 electrons in the outermost cell to be stable। स्टेबिलिटी के लिए ही ये दुनिया में सभी कोई वर्क कर रहा है, चाहे वो मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे ये एलिमेंट्स हैं। इस चीज के बारे में हमने पहले भी बात किया था। और इनके लिए स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि बाहर वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ऑक्टेट को फॉलो करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो ऑक्टेट का एक्सपेंडेशन करते हैं। एक्सपेंडेशन का मतलब अगर हम PCl5 की बात करें तो P सेंट्रल में आएगा और Cl जो है 5 साइड में आएगा, ठीक है ना। हर एक Cl के साथ जो फॉस्फोरस होगा वो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। फॉस्फोरस के अपने खुद के 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर Cl से एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो फॉस्फोरस के पास हो जाते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर वो ऑक्टेट को फॉलो नहीं कर रहा, वो फॉलो कर रहा है एक्सपेंडेशन ऑफ ऑक्टेट, मतलब 8 से भी ज्यादा हो गए, है ना। और कहीं कहीं पर लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट होता है, जैसे 8 को फॉलो नहीं करेगा, उससे कम ही रह जाते हैं। तो यहाँ पर देखो ये ऑक्टेट को फॉलो करेगा सोडियम, कैसे करेगा। अब इसको ये जो रेस है ना, जो 1 से लेकर के और 8 पर खत्म होगी, बीच में 4 आएगा। तो मैंने बताया था कि एलिमेंट्स में अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे आउटर मोस्ट सेल में तो वो उनको डोनेट कर देगा, है ना। और उसकी जो पीछे वाली जो सेल होगी वो कंप्लीट हो जाती है ऑटोमेटिकली, अपने आप ही कंप्लीट हो जाती है। अगर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो फिर वो कोशिश करता है कि किसी ऐसे एलिमेंट के साथ में अटैच हो जहां से उसको 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए और उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। जैसे क्लोरीन की बात करें तो इसके आउटर मोस्ट में 7 है ना। 7 का मतलब यहां पर आए, अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन और मिल गया तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो ये ऐसे के साथ ही जुड़ता है जहां